क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करें। क्या बोल रहा, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितनी हो, 1 सेंटी। तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। तो चलो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 12। यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। माना, क्या मानेंगे, बुलबुले की त्रिज्या को क्या मान लेंगे, आर। माना बुलबुले की त्रिज्या आर है और आयतन को क्या मानेंगे, वह आयतन बी है। अब बताओ हमें क्या क्या दिया है। हमें दे रखा है कि देखो फिर से सुनो, बुलबुले की त्रिज्या 1/2 प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही, यानी त्रिज्या में परिवर्तन। त्रिज्या में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिज्या में परिवर्तन dr/dt। dr/, और वो कितना है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तो क्या लगा देंगे, प्लस। घट रहा होता है तो माइनस। उसने पूछा क्या है, आयतन में, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन यानी कि आयतन में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, dv/dt। ये हमें बताना है कब, जब हमारी त्रिज्या कितनी हो, r बराबर 1 सेंटीमीटर। सॉल्व करें, चलो देखते हैं। इधर पे देखो, हम जानते हैं बुलबुला किस आकार का होगा, गोले के आकार का। हम जानते हैं कि अब बुलबुला अगर गोले का आकार का है तो बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन, इसको क्या मान लेंगे, v। इसको क्या माना है, v। और बुलबुले का आयतन होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, t। तो यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, dv/dt। dv/ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ 4π/3 r क्यूब। हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv/dt। ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो 4π/3 कहाँ जाएगा, बाहर। यहाँ पर बचेगा d/dt ऑफ r क्यूब। हाँ है ना। ये क्या हो जाएगा, dv/dt 4π/3। इधर देखो, r क्यूब का करोगे 3r, और r का t के सापेक्ष करोगे dr/, इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, dv/dt। और यहाँ पर बचेगा 4πr² dr/dt। हाँ या ना। वैल्यू रखें, देखो dr/dt का मान कितना है और r का मान कितना है, तो यहाँ पर रख दो। ये हो जाएगा dv/dt बराबर 4π। r का मान कितना है, 1, यानी 1 × 1। और dr/dt का मान 1/2। देखो इस 2 से 2 दूनी कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर dv/dt किसके बराबर, 2π के। किसके बराबर, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दे रखा, आयतन। आयतन का मात्रक और समय का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेकेंड। तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, ठीक। चलो ठीक, अब हम अब हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला, एक गुब्बारा जो सदैव किसके आकार का रहता है, गोले के आकार का रहता है, का परिवर्तनशील व्यास क्या दे रखा है, व्यास 3/2 2x + 1 है। x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक काम करो, चलो मान लेते हैं ये क्या है, गोला है। हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 13। यहाँ पर क्या लिख दोगे, माना। क्या लिख दोगे, माना। गुब्बारे की त्रिज्या को क्या मान लोगे, r। माना गुब्बारे की त्रिज्या r। व आयतन को क्या मान लोगे, व आयतन v है। आयतन क्या है, उसने क्या दिया है हमें जरा बताना, व्यास दिया है। क्या दिया है, उसने बोला है कि परिवर्तन व्यास, परिवर्तनशील व्यास। एक बात बताओ, व्यास में परिवर्तन, किस में,
व्यास में, एक सेकेंड, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2x+1 है। सही, इधर देखो हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्यास क्या हो जाएगा, 2r, व्यास क्या हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी है, 3/2, 3 और ये कितना हो जाएगा 2x+1, 2x+। हमें ज्ञात क्या करना है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की। एक बात बताओ, अगर व्यास हमारा 2r है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r, इधर 2 का m गुणा में उधर का m चला जाएगा, भाग में 3/4, और ये कितना आ जाएगा 2x+1, 2x+1। उसने पूछा क्या है, dv/dx का मान, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, हाँ या ना, यही तो ज्ञात करना है। चलो शुरू करते हैं। गुब्बारा किसके आकार का है, गोले के आकार का, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन। इसको क्या मान लोगे, v, इसको क्या मानोगे, v बराबर कितना, 4/3 πr³। तो ये हो गया v बराबर 4/3, यहाँ पे आ गया πr³। क्लियर ना। पहले हम r का क्या रख दें, मान, r का मान कितना है, 3/4, 2x+1। तो यहाँ पर v बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई, और r का मान 3/4, 2x+1, और पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब। इसका हमें क्या करना है, dv/dx, यानी कि किसके सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इजीली dv/dx, ये क्या हो जाएगा, 4π/3 तो बाहर रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 3/4, 2x+1 का होल क्यूब, हाँ या ना। इधर देखो ये क्या हो जाएगा, dv/dx, dv/4π/3, ध्यान से देखना, 3/4 क्या है, कांस्टेंट, और इसकी पावर कितनी है, 3, तो इसको पूरे को बाहर कर लें, तो जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 3/4 का होल क्यूब, और dy/dx किसके साथ चला जाएगा, 2x+1, तो dy/dx ऑफ 2x+1, तो ये वाला हो गया, और पावर कितनी है, 3। आया कि नहीं आया, 3/4 की पावर कितनी थी, 3, हमने पूरे को कहाँ कर लिया, बाहर, अंदर क्या बचेगा, 2x+1 का होल क्यूब, उसी का क्या कर देंगे, अवकलन। क्लियर। इधर देखो 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1, तो यहाँ पर आ जाएगा dv/dx, dv/3 की पावर कितनी थी, 3, कितनी बचेगी, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब 9π, 4 से 4 कैंसिल, 4 की पावर कितनी थी, 3, कितनी बचेगी, 2, 4 चौको कितना, 16, इतना हुआ। अब देखो हम यहाँ पे करते हैं कि इसका 2x+1 के होल क्यूब, तो पहले क्यूब का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2x+1 का होल स्क्वायर। इधर देखो अब किसका करेंगे, 2x+1 का, 2x का करोगे कितना आएगा, 2, और 1 का करोगे 0। आया कि नहीं आया, फिर से 2x+1 का होल क्यूब करोगे तो 3 2x+1 का होल, 2x+1 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। क्लियर हुआ। चलो यहाँ पर आ गया dv/dx, dv/9 त्रिका 27, 27 पाई, हाँ या ना, और 2 एकम और 2 अट्ठे 16, यहाँ पर कितना बचेगा, 8, और कितना आ जाएगा, 2x+1 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है क्या, अभी आंसर नहीं है। आयतन का मात्रक और समय x का मात्रक उसने क्या दे रखा है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या किस में होगी, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर। दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत पर जमीन से एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटी। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर कौन सा है, और इम्पॉर्टेंट सवाल है। कैसा सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्लियर ना। अब इधर पे देखो, हाँ भैया जी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे क्या है, देखो रेत है, क्या है, इस पाइप से क्या गिर रही है, और इससे हमें क्या बनाना है, शंकु। तो जो रेत, जितनी रेत गिरेगी उसी से क्या बनेगा,
हाँ या ना। यानी कि जो वो किसका आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है, dv अपॉन dt। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन में परिवर्तन dv अपॉन, और वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर। और ये शंकु किस ऊंचाई तक बनाना है, उस ऊंचाई तक बनाना है कि जो शंकु की ऊंचाई है इसकी त्रिज्या का कौन सा भाग है, छठवां। तो h बराबर r अपॉन 6। तो उसने क्या बोला, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही मतलब ऊंचाई में परिवर्तन। तो ये कितना हो जाएगा, डी एच अपॉन डी टी। ये चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो मान ले, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, माना। क्या लिख दोगे, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर। ऊंचाई को क्या मान लेना, एच, ऊंचाई एच। व आयतन क्या हो जाएगा, वी। व आयतन क्या हो जाएगा, व आयतन वी है। हाँ या ना। उसमें क्या दे रखा है, हमें दिया क्या क्या है जरा बताना। रेत के गिरने की दर, और वही क्या होगी, शंकु के आयतन की दर, यानी कि dv अपॉन dt का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और एक चीज़ दे रखी है, जो शंकु की ऊंचाई है त्रिज्या का कितना है, 1/6। तो h बराबर कितना हो जाएगा, r अपॉन 6। h बराबर r अपॉन। अब हमें बताना क्या है, ऊंचाई में परिवर्तन की dh अपॉन, ये चीज़ हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कब, जब ऊंचाई का मान कितना हो, h बराबर 4 सेंटी। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट मतलब पता करना है। क्लियर। हल करें। ठीक, यहाँ पर क्या लिखोगे, हम जानते हैं। क्या लिखोगे, फिलहाल जानते तो नहीं हो, लेकिन मान लो कि हम जानते हैं। क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसको क्या मानने हैं, v। होता कितना है, पाई आर स्क्वायर h अपॉन 3। हाँ या ना। तो यहाँ पर आ गया v, ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 3, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, h। एक बात याद रखना, जब कभी भी अवकलन की बात आएगी, हमारा जैसे y है सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, x पे। किस पे होना चाहिए, जब अवकलन के अनुप्रयोग की बात करेंगे तो ये जो v है ना, ये सिर्फ और सिर्फ या तो कम्प्लीटली r पे डिपेंडेंट हो जाए, या तो किस पे, हाँ या ना। दो वेरिएबल रहने, जब हम मैक्सिमम मिनिमा के सवाल भी करेंगे तब भी ये बात याद रखनी कि जो हमारा टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट होना। जो भी सेकेंड वाला होगा हम उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस। क्या कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, हमें ज्ञात क्या करना है, dh अपॉन dt, यानी कि h का रहना कंपलसरी है। यहाँ पे होना क्या ना चाहिए, r। तो हम यहाँ से r को क्या कर देंगे, यहाँ से अगर हम r का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर 6h। हाँ या ना। और इसी को क्या मान लेना, समीकरण 1। समीकरण, या यहाँ पे लिख देना कि r बराबर कितना, 6h रखने पर r बराबर कितना। तो देखो यहाँ पर v बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 3, r का स्क्वायर मतलब 6h का स्क्वायर, और इंटू कितना, h हो जाएगा। इधर देखो, ये हो जाएगा पाई अपॉन 3, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, h का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, इंटू में कितना, h। इधर देखो 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6, h का स्क्वायर मतलब इंटू h। आया कि नहीं आया। इधर देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 का गुणा पाई से करोगे 12 पाई, और h स्क्वायर का गुणा h से करोगे h क्यूब। आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, dh अपॉन, यानी किसके सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन बराबर 12 पाई तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ h क्यूब आ जाएगा। ये हो जाएगा dv अपॉन डी टी, dv अपॉन ये कितना हो जाएगा, 12 पाई, h क्यूब का करोगे 3h स्क्वायर, और h का t के सापेक्ष dh अपॉन डी टी। जो वैल्यूज़ पता है रख दो। बताओ dv अपॉन डी टी का मान कितना है, तो यहाँ पे रख देंगे 12। ये हो गया 12 पाई, 12 इंटू में कितना, 3, और h का मान कितना रखना है, तो यहाँ पर h बराबर रख दोगे तो 4 का स्क्वायर,
यानी कि 4 इंटू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन, ध्यान से देखना, 12 से 12, 4 चौको 16 तियाँ 48 का गुणा पाई से करोगे, 48 पाई बराबर में कितना 1। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो 1 बराबर 48 पाई डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी का जब मान निकालेंगे तो ये गुणा में दरका हम चला जाएगा भाग में, 1/48 पाई। क्या आंसर सही है? अभी यूनिट लिखेंगे, एच का यूनिट सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आया किसी को कोई दिक्कत? ठीक, स्टार्ट करें। क्या दे रखा है? सी एक्स बराबर 0.07 एक्स क्यूब माइनस कितना 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस में कितना दे रखा है और कितना दे रखा है प्लस का 4000। क्लियर? हम क्या कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष यहाँ पे क्या कर देंगे अवकलन। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डैश एक्स, सी डैश ये तो कांस्टेंट, ये कहाँ जाएगा बाहर 0.007 और क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस का ये कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर 0.003 और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 15 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 4000। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या चलेगा सी डैश एक्स, सी डैश ये क्या रहेगा 0.007 एक्स क्यूब का करोगे 3x स्क्वायर, 3x माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का करोगे प्लस लगाए तो कर दें एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 का गुणा 15 से 15 और कांस्टेंट का अवकलन उसको लिखने की ज़रूरत हमें कितने पे जांच कर मतलब कितनी इकाइयों की जांच करनी 17 की। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे x बराबर 17 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डैश 70, सी डैश जहाँ जहाँ x है वहाँ पे कितना रख दो 17, 0.007 ये हो गया 3 गुणा 17 का स्क्वायर कितना, चलो बाद में लिख देंगे माइनस 0.003 और यहाँ पर 2 गुणा कितना हो जाएगा 17 और प्लस का कितना 15 ये आएगा 0.007 3 गुणा 17 का स्क्वायर 289 माइनस 0.003 17 दूनी कितना 34 प्लस का कितना 15। इधर देखो सी डैश 17, सी डैश यहाँ पे आएगा सी डैश 17, इधर देखो 0.007 मल्टीप्लाई करें 3 का गुणा 9 से करोगे 9 तिरका 27 की 2, 8 तिरका 24, 24 2 26 की 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 माइनस लगा क्या लगा देंगे माइनस। इधर देखो 3 का गुणा किस में करेंगे 34 में, देखो 4 तिहाई 12 की 1, 3 तिरका 9 1 10। क्लियर? अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव, 1 सेकेंड, 3 अंक के बाद 1 2 3, 1 2 3 तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दशमलव। क्लियर? 0 और लिख लो प्लस का कितना है 15 तो हम कर देंगे प्लस का। अब इसमें 7 का गुणा बाकी है ना, इधर देखो 7 का गुणा 7 से 7 सते कैरी 4, 7 छंग 42, 42 4 46 कैरी कितनी 4, 8 सते 56, 56 4 60 कितने अंक के बाद दशमलव 1 2 3 1 2 तो ये कितना हो जाएगा 6.069 माइनस का 0.102 प्लस का कितना 15। हाँ या ना? प्लस प्लस वालों को जोड़ लो भाई, तो ये आ गया सी डैश 17, 15 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 21 तो ये हो जाएगा 21.069 माइनस का 0.102 सल ये हो गया 21.069 और ये कितना है 0.102। दशमलव के सामने क्या लगाते हैं 9 में से 2 गए, 6 में से 0 गए, देखो 0 में 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ पे कितना बचेगा 0, 20.967 तो यहाँ पर आ जाएगा 20.967 और यहाँ पर आएगा सी डैश 17।
तो ये आ जाएगी 17 इकाइयों में सीमांत लागत। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है जरा बताओ। अब हमें दे रखा है आर एक्स बराबर आर एक्स 13x स्क्वायर प्लस का कितना है 26x और प्लस का 15 प्लस का क्या है बोला किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपयों में है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर कितना है 7। x बराबर कितना है इधर लाला इधर देखो इधर x के सापेक्ष क्या करने पर औकलन x के सापेक्ष औकलन। तो जब x के सापेक्ष औकलन करोगे ये क्या हो जाएगा आर डैश एक्स आर डैश 13 कांस्टेंट है यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 26 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 15। यही तो रहेगा ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा आर डैश एक्स आर डैश यहाँ पे 13x स्क्वायर का करोगे प्लस 26 x का x के सापेक्ष 1 का गुणा 26 से 26 और 15 का करोगे 0। 13 दूनी कितना 26x प्लस कितना 26 आर डैश एक्स 26 कॉमन कर लो 26 क्या कर लो यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 1 x प्लस कितने पे जांच करनी है x बराबर 7। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे x बराबर कितना रखने पर x बराबर 7 रखने तो यहाँ पर हो जाएगा आर डैश 7 आर डैश ये 26 और प्लस का 7 प्लस 1 7 1 यहाँ पर 26 इंटू 8 8 छंग 48 की कैरी कितनी 4 8 दूनी 16 16 4 20। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर हाँ या ना। तो आर डैश 7 बराबर कितना रुपए जरूर लिख देना। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ ठीक। बोला प्रश्न 17 तथा 18 में सही उत्तर का क्या कीजिए चयन। अल्टरनेटिव का क्वेश्चन बोला एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। r के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात। देखो एक ही हमारा क्या हो गया वृत्त ये क्या हो गया और इसके में क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी किसके सापेक्ष r के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा dA अपॉन dr dA अपॉन ज्ञात करना है कब जब r का मान कितना हो 6 सेंटी हाँ या ना। जरा देखो अल्टरनेटिव का सवाल है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r ज्ञात क्या करना है dA अपॉन तो क्या कर देंगे r के सापेक्ष औकलन r के सापेक्ष। तुम लोग इतना सजा के सवाल मत करना क्लियर ना। तो ये क्या हो जाएगा dA अपॉन dr ये क्या हो जाएगा d बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई कहाँ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा d बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा 2 पाई r 2 पाई dA अपॉन dr r का मान कितना तो यहाँ पर कितना रख दें 6 तो dA अपॉन dr बराबर कितना हो जाएगा 12 पाई 12 कौन सा ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा सही। कोई समस्या क्लियर ठीक। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है एक उत्पाद की x इकाइयों का विक्रय कुल आय में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18 है सॉरी सॉल्यूशन नंबर 18। शुरू करें। क्या दे रखा है r ऑफ x बराबर कितना है प्लस का 36x और मैं ज्ञात कितने पे करना है x बराबर 15। डायरेक्ट कर दें ये x के सापेक्ष औकलन करोगे r डैश x एक्स स्क्वायर का 2x तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस में कितना 36 x बराबर कितने पे 15 पे तो r डैश 15 ये हो जाएगा 6 गुणा 15 प्लस कितना 36 15 छक्का 90 प्लस कितना 36 90 में 36 ऐड करोगे 126